हेलो फ्रेंड, ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पॉलीगन के बारे में। ठीक, पॉलीगन का मतलब बहुभुज। ठीक, बहुभुज का मतलब बहु माने बहुत और भुज माने भुजा। ठीक, तो बहुत सारी भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। ठीक, और बहुभुज दो तरह का होता है, एक रेगुलर पॉलीगन, ठीक, बहुभुज को इंग्लिश में पॉलीगन कहा जाता है। एक इर्रेगुलर पॉलीगन, यह है समबहुभुज और यह है विषम बहुभुज। ठीक, तो हमारे कोर्स में केवल समबहुभुज है, विषम बहुभुज हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं समबहुभुज। तो समबहुभुज क्या होता है? एक ऐसा बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं, सारे एंगल, चाहे वो अंतः कोण हो चाहे बाह्य कोण। ठीक, ऐसा बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं सेम हो, सारे एंगल सेम हो। ठीक, चाहे वो अंदर वाले एंगल हो चाहे बाहर वाले एंगल हो, अगर सारी भुजाएं और सारे एंगल सेम है, ठीक, जैसे ये 60 ये 60 ये 60 और सारे भुजा भी सेम है, तो ऐसी आकृति को हम समबहुभुज कहते हैं। ठीक, तो समबहुभुज की कंडीशन है, पहला कंडीशन है कि सारी भुजाएं सेम होनी चाहिए। अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर। ठीक, सारी भुजा सेम होने चाहिए और सारे अंतः कोण मतलब सारे इंटीरियर एंगल सेम होने चाहिए। और तीसरा कंडीशन है सारे एक्सटीरियर एंगल भी सेम होने चाहिए। ठीक, तो अभी मैंने आपको बताया कि बहुभुज किसे कहते हैं, ढेर सारी भुजाओं से घिरी हुई आकृति को बहुभुज कहा जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है सबसे छोटा बहुभुज कौन सा है और सबसे बड़ा बहुभुज कौन सा है। ठीक, तो सबसे छोटा बहुभुज है त्रिभुज। ठीक, क्योंकि दो भुजाओं से कोई भी आकृति नहीं बन सकती जिसमें कोई एरिया कवर हो। ठीक, तो अगर ढेर सारी भुजाओं को मिला करके कोई एरिया बंद होता है, कोई एरिया बनता है, ठीक, तभी हम उसको बहुभुज कहते हैं। तो दो लाइन से या दो भुजा से कोई एरिया बन नहीं रहा है और सिंगल लाइन से तो कोई भी नहीं बनेगा, तो इसका मतलब सिंगल लाइन और डबल लाइन से कोई भी बहुभुज नहीं बनेगा, तो बनेगा किससे? तीन भुजाओं से। इसीलिए सबसे छोटा बहुभुज कौन सा होता है? त्रिभुज होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे छोटा बहुभुज बताओ, तो सबसे छोटा बहुभुज त्रिभुज होता है। ठीक, इसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे बड़ा बहुभुज कौन सा है, ठीक, तो आप जानते हैं कि अगर तीन भुजा है तो त्रिभुज, इससे बड़ा चतुर्भुज, इससे बड़ा पंचभुज, ठीक, 5 भुजा रहेगा, और इससे बड़ा, ठीक, 6 भुजा वाला षटभुज। ऐसे बहुत बढ़ते बढ़ते एक बार ऐसा आएगा कि ये आकृति धीरे धीरे गोलाकार में कन्वर्ट होने लगेगी। ठीक, ऐसे ऐसे कई भुजाएं होंगे, तो तो आखिरी में एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें ये एक तरह से एक वृत्त के रूप में बन जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा बहुभुज वृत्त है। ठीक, इसमें असंख्य भुजाएं होती हैं जिसको हम गिन नहीं सकते, तो ये है सबसे बड़ा बहुभुज। तो पहला क्वेश्चन अगर बहुभुज से पूछा जाता है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे छोटा बहुभुज बताओ, तो सबसे छोटा है त्रिभुज, और सबसे बड़ा पूछता है तो सबसे बड़ा वृत्त है। ठीक, तो ये बहुभुज से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे छोटा और सबसे बड़ा बहुभुज। ठीक, तो सबसे छोटा अगर 3 भुजा वाला है और सबसे बड़ा वाला उसकी कोई गिनती ही नहीं है कि कितने भुजा होंगे उसमें, तो आप बहुभुज की एक परिभाषा और समझ सकते हैं कि 3 या 3 से ज्यादा भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। 3 या 3 से ज्यादा, सबसे कम कितना भुजा होना चाहिए? 3, क्योंकि 3 से अगर कम होगा तो उससे कोई भी आकृति घिर नहीं सकती। ठीक, उससे किसी चीज को घेर नहीं सकते, घेरने के लिए कम से कम 3 लाइन होना चाहिए। ठीक, तो 3 या 3 से ज्यादा भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। एक परिभाषा आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं सबसे छोटे बहुभुज के बारे में। तो सबसे छोटा बहुभुज आप जानते हैं
त्रिभुज होता है। ठीक, अगर इस त्रिभुज की सारी भुजाएं और सारे एंगल बराबर हैं तो इसको हम समबाहुभुज कहेंगे, सम त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक, तो ये एक समबाहुभुज का एग्जाम्पल है। समबाहुभुज का एग्जाम्पल क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? सारी भुजाएं बराबर होती हैं। त्रिभुज, सम माने समान और बाहु माने भुजा, तो समबाहु माने समान भुजा वाला त्रिभुज। ठीक, तो ये समबाहुभुज का एग्जाम्पल है। ठीक, अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि त्रिभुज के समस्त अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, तो आप कहेंगे कि किसी त्रिभुज के समस्त कोणों का अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। अगर ये आपको याद होगा तो आपने पढ़ा होगा अगर कि कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर कितना होता है? 180 होता है। इन तीनों का योगफल, जैसे अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो आपको ये भी पता होगा कि 60-60 होता है। अब कैसे होता मैं बता रहा हूँ अभी, लेकिन अगर आप पहले से पढ़े हो, नहीं भी पढ़े हो तो कोई टेंशन नहीं लेना है, लेकिन अगर आप पहले से पढ़े हो तो आप जानते होंगे कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण जो होता है वो कितना होता है? 60-60। तो 60-60 120 और प्लस 60 कितना हो जाएगा? 180। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज का समस्त अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। अब ये आता कहाँ से है? तो ये आता है, एक फार्मूला है n-2 इंटू 180। ठीक, ये फार्मूला किसका है? चाहे जिस बहुभुज का निकालना हो, किसी भी बहुभुज के समस्त अंतःकोणों का योगफल बराबर, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, किसी भी बहुभुज के समस्त अंतःकोणों का योगफल, समस्त अंतःकोणों का योगफल बराबर। ठीक, इसको इंग्लिश में भी मैं लिख देता हूँ, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ठीक, बराबर n-2 इंटू 180। ठीक, जहाँ n क्या है? भुजाओं की संख्या, चाहे भुजाओं की संख्या कहो चाहे कोणों की संख्या। ठीक, n का मान क्या है? चाहे भुजाओं की संख्या कहिए चाहे कोणों की संख्या कहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए त्रिभुज है तो त्रिभुज में कितने भुजा होंगे? एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। और कितने कोण होंगे? एक कोण, दो कोण, तीन कोण। तो इसमें तीन भुजा, तीन कोण। अगर मैं चतुर्भुज लेता हूं तो इसमें चार भुजा और चार एंगल होंगे। अगर मैं पंचभुज लेता हूं तो इसमें पांच भुजा होंगे और पांच एंगल होगा, एक, दो, तीन, चार, पांच एंगल होगा। अगर मैं षटभुज लेता हूं तो इसमें छह भुजा और छह एंगल होंगे, छह कोण। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि किसी भी बहुभुज में जितने भुजा होते हैं उतने ही एंगल होते हैं। अगर तीन भुजा है तो तीन एंगल होगा, चार भुजा है तो चार एंगल होगा, पांच भुजा है पांच एंगल होगा, छह भुजा है तो छह एंगल होगा। ठीक, ये होता है अंतःकोण, और इसके बाहर वाला को क्या कहते हैं? बाह्य कोण कहते हैं। ठीक, ये बाहर वाला बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण है। ठीक, अंदर वालों को अंतःकोण कहते हैं, मतलब इंटीरियर एंगल। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि अगर तीन भुजा है तो तीन इंटीरियर एंगल हैं और तीन ही एक्सटीरियर एंगल हैं, मतलब तीन अंतःकोण है और तीन बाह्य कोण है। अगर भुजाओं की संख्या चार है, एक, दो, तीन, चार, तो इंटीरियर एंगल कितने हैं? चार हैं। अगर बात करें एक्सटीरियर माने बाह्य कोण के बारे में, तो बाह्य कोणों की संख्या भी कितनी है? चार है। ठीक, बाह्य कोण भी चार होंगे। इसी तरह अगर भुजाओं की संख्या पाँच है तो अंतःकोण भी पाँच होंगे और बाह्य कोण भी पाँच होंगे। ठीक, तो इसीलिए मतलब कोण बराबर भुजा होता है, जितने भुजा उतने ही कोण होते हैं। इसीलिए n को चाहे भुजाओं की संख्या कहिए चाहे कोणों की संख्या कहिए, बात बराबर है। ठीक, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का मान कितना होता है? n-2 इंटू 180। ठीक, अगर मैं कहूँ कि किसी त्रिभुज के समस्त अंतःकोणों का योगफल बताइए। ठीक, किसी त्रिभुज के समस्त अंतःकोणों का योगफल, तो फार्मूले से आप निकाल सकते हैं समस्त अंतःकोणों का योगफल कितना होता है।
n माइनस टू इंटू 180, जहाँ n क्या है, भुजाओं की संख्या है। तो यहाँ त्रिभुज में कितने भुजाएं होंगे, 3 भुजा, ठीक। चतुर्भुज में 4 भुजा, पंचभुज में 5 भुजा, ठीक। तो अगर मैं कहूँ कि त्रिभुज के समस्त अंतःकोणों का योगफल बताओ, तो n का मान कितना रखेंगे, 3, क्योंकि भुजाओं की संख्या या कोण कितने होंगे त्रिभुज में, 3 ही होंगे, ठीक। तो यहाँ पे 3 माइनस 2 इंटू 180, ठीक। अब कोष्ठक को सबसे पहले सॉल्व किया जाता है, ये बात आपको पता होगी। 1 गुणे 180 क्या होगा, 180। तो ये बात जो आपको पहले से पता थी कि किसी भी त्रिभुज के समस्त अंतःकोणों का योगफल 180 होता है, ये बात यहाँ से निकल के आती है, ठीक। अब इसी तरह हम चलते हैं और भी बहुभुज के समस्त अंतःकोणों का योगफल निकालते हैं। तो क्वेश्चन है, एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 4 है, तो उसके समस्त अंतःकोणों का योगफल बताओ। तो अभी आपको पता चला है कि समस्त अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, n माइनस 2 इंटू 180। किसी भी बहुभुज के, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, कोई भी बहुभुज हो, उसके समस्त अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, n माइनस 2 इंटू 180, जहाँ n का मान क्या है, भुजाओं की संख्या या कोणों की संख्या। तो दिया है भुजाओं की संख्या क्या है, 4, तो यहाँ पे आप 4 रख देंगे इंटू 180, ठीक। तो 2 गुणे 180 मतलब 18 दूनी 36, 360। तो अगर भुजाओं की संख्या 4 है तो उसके समस्त अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 360। तो यहाँ से आप जान सकते हैं कि चतुर्भुज के समस्त अंतःकोणों का योगफल, क्योंकि चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजा। तो आप जानते होंगे 90 90, सारे एंगल 90 90 होते हैं। तो 90 90 180 मतलब 9 चौक 36, 360 होता है किसी भी चतुर्भुज के समस्त अंतःकोणों का योगफल, ठीक। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 5 है, तो उसके समस्त अंतःकोणों का योगफल बताइए, ठीक। तो यहाँ पर भी आपको लगाना है फार्मूला n माइनस 2 इंटू 180, क्योंकि किसी भी बहुभुज के समस्त अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, n माइनस 2 इंटू 180। अब यहाँ पर n का मान दिया है 5, तो 5 माइनस 2 गुणे 180, ठीक। तो यहाँ पे होगा 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 कितना होगा, 3 इंटू 180, तो 18 3 54, 540, ठीक। मतलब अगर भुजाओं की संख्या 5 है, इसका मतलब पंचभुज है, तो पंचभुज के समस्त अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, 540 होता है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 15 है, तो उसके समस्त अंतःकोणों का योगफल बताओ, ठीक। तो भुजाओं की संख्या इस बार दिया है 15, ठीक। तो n की वैल्यू कितना दिया है, 15। तो n माइनस 2 मतलब 15 माइनस 2 इंटू 180, तो 15 माइनस 2 क्या होगा, 13, 13 गुणे 180 मतलब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2340, ठीक। तो अगर भुजाओं की संख्या 15 है तो इसके समस्त अंतःकोणों का योगफल कितना आएगा, 2340। तो ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं टाइप सेकंड पे, ठीक।